हेलो तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप कक्षा 10वीं में है 2026 में नैतिक शिक्षा का पेपर देने वाले हैं तो आप एक बार इस वीडियो को देखिए और एग्जाम में जाके देखिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं। उसके बाद आप आके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि निश्चित रूप से सर एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आपने फंसाया। तो रूबरू देखिए, पेपर देने से पहले देख लो, नहीं तो क्या होगा, आप पछताओगे। तो 2026 नैतिक शिक्षा का ओरिजिनल पेपर कक्षा 10वीं का आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो निश्चित रूप से आप सभी लोग इसी विश्वास के साथ बने रहेंगे, तब तक मैं आप लोगों के बीच में वो पेपर लाता हूं जो आपको नैतिक शिक्षा का पेपर आपके एग्जाम में मिलने वाला है। तो थोड़ा सा आप लोग धैर्यता का परिचय दीजिए और वो क्वेश्चंस पेपर आप लोगों के लिए आपके स्क्रीन पे खुल रहा है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए क्योंकि यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, अनुक्रमांक लिखेंगे जो बोर्ड द्वारा आपको जारी किया जाएगा। अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे दिनांक लिखना है और यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम लिखना है। तो वार्षिक परीक्षा 2026, पूर्णांक यहाँ पे 50 है, पेपर कोड ए है अपना। यहाँ पे नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा कक्षा 10वीं का है। तो 3 घंटे आपको वक्त मिलेगा। पहले 10 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है। विकास की स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है, एक उत्तरदायित्व है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अपना ग सही हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है। सिर्फ राइट आंसर के बारे में बात करेंगे, ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहते हैं। अस्थि भंजन में होती है, क्या होता है, कम पीड़ा होता है, असहनीय पीड़ा होता है प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मणी प्राणायाम से लाभ होता है, किसका लाभ होता है, कानों का रोग दूर हो जाता है। गांधी जी का अस्त्र क्या था, तो आप सभी लोग जानते हैं गांधी जी का अस्त्र अहिंसा के पुजारी थे। भाई महात्मा गांधी अपने किसके पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। तो चलिए, यहाँ पे शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, इनमें से कोई नहीं, या फिर क्या होता है, एक समान होता है। क्या होता है, एक समान होता है। योग किसकी देन है, तो योग किसकी देन है, ऋषियों की, मुनियों की, योगियों की, इनमें से सभी, इन सभी की देन है योग। ठीक है ना। विकास कैसी प्रक्रिया है, विकास एक जटिल प्रक्रिया है और बहुपक्षीय प्रक्रिया है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर अपना ग सही हो जाएगा। योग कर्मेशु कौशलम, यह कथन किसका है प्यारे बच्चों, यह कथन है भगवान श्री कृष्ण का है। किसका है, भगवान श्री कृष्ण का। अनुचित आसन का दुष्प्रभाव क्या होता है, अनुचित आसन का दुष्प्रभाव क्या होता है, तो अनुचित आसन का जो दुष्प्रभाव होता है, उपयुक्त सभी होता है, शारीरिक अंगों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, कार्य स्तर में मात्रात्मक मात्रा में गिरावट होती है, थकान होता है। मानव अधिकार का आधार क्या है, मानव अधिकार का आधार क्या है, जीवन होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं और अगले बेहतरीन 10 क्वेश्चंस जो आपको 10 शब्दों में लिखने हैं, 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप लोग बने रहिए। प्रेम क्या होता है, प्रेम एक ऐसा भाव होता है जो मन को छू लेता है, जिसको आप लिख सकते हैं 10 शब्दों में। विकास की प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन में कब तक चलती है, तो देखिए, विकास की प्रक्रिया व्यक्ति के क्या जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। कहां तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। क्वेश्चंस क्या है, कर्म करने के योग को क्या कहते हैं, कर्म करने के योग को कर्म योग कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, कर्म योग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 ईस्वी को हुई थी। शिविर का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, शिविर का अर्थ होता है, शिविर का अर्थ है लोगों को या फिर फौज को ठहरने का जो स्थान होता है, उसे प्यारे बच्चों शिविर कहते हैं। प्राणायाम किन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, प्राणायाम जो होता है प्यारे बच्चों, प्राण प्लस आयाम से मिलकर बना होता है। लोकतंत्र की जीवन रेखा क्या होती है, लोकतंत्र की जो जीवन रेखा होती है प्यारे बच्चों, मतदाता होते हैं, यानी कि आम जनता होती है। ज्ञान योग का उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान योग का जो उद्देश्य होता है, मोक्ष को प्राप्त करना होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ है। लोकमान्य तिलक ने किन ग्रंथों की रचना की, तो गीता, रहस्य एवं द आर्कटिक, क्या है, आर्कटिक, यहाँ पे होम इन द वेदरास की रचना की। बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। योग का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा योग की परिभाषा दीजिए। तो देखिए, योग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जोड़ना होता है या फिर संयोग करना होता है। योग का अर्थ प्यारे बच्चों आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। चलते हैं अगला बेहतरीन क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। शारीरिक शिक्षा एक ऐसा विषय है जो शारीरिक फिटनेस, खेल भावना और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, इसका लक्ष्य होता है। प्रत्येक बालक को शारीरिक
मानसिक एवं भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाना इसका उद्देश्य होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, राज्य मानव अधिकार आयोग से क्या आशय है? तो प्यारे बच्चों, यह मानवाधिकार आयोग लोगों के उसको बताने के लिए है, उसके अधिकारों को बताने के लिए है। किसके लिए है? उसके अधिकारों को बताने के लिए है तथा उसकी रक्षा और उन्हें लागू करने के लिए है। इसके लिए शिक्षा अति आवश्यक होता है। शिक्षित आप जब रहेंगे तभी अपने अधिकारों को जान पाएंगे। अपने मानवाधिकार मतलब अपने हित में होने वाले अधिकारों को जानना होता है। तो चलिए यहाँ पे कपालभाति को संक्षेप में समझाना है। तो कपालभाति एक तेज गति वाला प्राणायाम है जिसमें जोर से सांस क्या होता है, बाहर जोड़ी जाती है, बाहर छोड़ी जाती है। यहाँ पे जोड़ी नहीं जाती है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मिस मतलब राइटिंग हो गया, गलती लिखा गया है, टूटी हो गया है। छोड़ी जाती है और सांस लेना अपने आप होता है, जिससे क्या होता है, मस्तिष्क स्वस्थ होता है। मस्तिष्क जो अपना होता है स्वस्थ होता है और चेहरे पे क्या होती है, चमक आती है। तो राष्ट्रीय एकता में खेलों की भूमिका पे प्रकाश डालना है। तो खेल कूद राष्ट्रीय एकता के लिए शक्तिशाली का माध्यम होता है, यानी राष्ट्रीय एकता को शक्तिशाली बनाने का माध्यम होता है, क्योंकि ये विभिन्न जाति धर्म, इसमें विभिन्न जाति और धर्म के लोग खेल में जुड़ते हैं। भाषा और क्षेत्र के लोग एक टीम के साथ जुड़ते हैं, एक टीम के साथ लाते हैं, एक टीम का सपोर्ट करते हैं। भाईचारा एवं राष्ट्र का गौरव बढ़ता है। तो बहुत अच्छा, यहाँ पे 250 शब्दों में उत्तर देना है। 5-5 नंबर का है, 15 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए कैसे मिलेगा। प्रश्न क्या है, विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए, परिभाषा दीजिए, या फिर त्याग, आत्मा संतुष्टि का, क्या कोई भी उत्तर आप लिख सकते हैं। तो किसी व्यक्ति का समाज तथा देश की स्थिति में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार के साथ होने वाली निरंतर प्रगति जो जीवन स्तर की क्षमता और गुणवत्ता को बेहतर बनाती है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक, मानसिक और पर्यावरणीय पहलुओं में से वृद्धि और बेहतरीन शामिल है, जिसका उद्देश्य जीवन में सभी आयामों को अर्जित करना है। तो चलिए बहुत अच्छा, आप लोग आंसर भी दे रहे हैं, आप सभी को आ भी रहा है। एकदम बिल्कुल तैयार करके जाइए, एग्जाम में यही क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। और आप एग्जाम देने के बाद जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों को इस चैनल से ज्यादा जोड़िएगा और उनको शेयर कीजिएगा कि इस तरीके का कंटेंट जो एग्जाम में आने वाला है, रूबरू वही क्वेश्चन सर पढ़ाने वाले हैं। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एकदम दबा के शेयर कर दीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगला, विभिन्न प्राणायामों की विधियों के लाभ बताने हैं या फिर इमरजेंसी एक्शन सिद्धांत के बारे में विस्तार करना है। इमरजेंसी एक्शन सिद्धांत या आपातकालीन कार्य सिद्धांत आपातकालीन स्थितियों में विशेष रूप से प्राथमिक चिकित्सा और आग से सुरक्षा के दौरान जीवन की सुरक्षा और चोट को रोकने के लिए क्या होता है, करवाई जाती है, या ये व्यवस्थित तरीका होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर है, अहिंसा सभी धर्मों का मूल आधार है, ये बताना है। या फिर स्वामी विवेकानंद के प्रेरक प्रसंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो कोई भी उत्तर आप लिख सकते हैं। चलिए, अहिंसा सभी धर्मों का मूल आधार है, क्योंकि यह मन, वचन और कर्म से क्या होता है, किसी को कष्ट न पहुंचाने के लिए सार्वभौमिक सिद्धांत पे आधारित होता है, जो सभी धर्मों में शांति और क्या होता है, सद्भाव के लिए आवश्यक है। अतः यह हमें आत्म अनुशासन सिखाती है। तो बेहतरीन तरीके से आप इसी तरीके का कंटेंट चाहते हैं और आप चाहते हैं एग्जाम से पहले आपको पेपर मिल जाए और आप बहुत अच्छा कर पाए और आप एग्जाम की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक सपोर्ट के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट के लिए एक जरूर शेयर और अपना स्टेटस